सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि एक समाज सेवक के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, या फिर इसी के साथ में हम जोड़ सकते हैं कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति या जिस सेक्टर में वो कार्य करता है, या फिर एक मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति में क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये जो समाज सेवक का जो कार्य होता है, या फिर मार्केटिंग का कार्य होता है, या फिर कहीं जॉब करने का जो कार्य होता है, ये 2 दिन का कार्य नहीं होता है। इसमें हमको बहुत सारी चीज़ों की अनुभव की आवश्यकता होती है, और अपने अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति उस सेक्टर में, समाज हो या फिर नौकरी पेशा हो या फिर मार्केटिंग का क्षेत्र हो, जहाँ भी हो, अपने अनुभव के आधार पर ही उसका उसके परिणाम का निर्धारण होता है। इसलिए एक समाज सेवक के अंदर अगर मैं बात करूं विशेष रूप से, तो किन गुणों का होना नहीं चाहिए, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे संगठन की मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर बेहतरीन प्रेरणादायक जानकारियाँ भी लाते रहते हैं आपके लिए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई भी विचार यदि आपके मन में आता है तो कृपया कमेंट करके आप हमें सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सम्मानित साथियों, जो पहला है ईगो, घमंड। एक समाज में एक जो सोशल वर्कर होता है, जो समाज में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, या फिर किसी नौकरी सेक्टर में कार्य करता है, या फिर किसी मार्केटिंग क्षेत्र में काम करता है, तो व्यक्ति के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आप समाज में हैं तो आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो यदि आप एक समाज में हैं और एक बेहतर समाज को आपको संगठित करना है, समाज में कार्य करना है, तो आपको आपके अंदर किसी प्रकार की ईगो या घमंड नहीं होना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आपके अंदर ईगो आता है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सफल होने के लिए ईगो जैसे वर्ड को स्वयं के अंदर हटाना होगा। इसी तरीके से यदि हम किसी सेक्टर में नौकरी पेशा में हैं, या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हमारे अंदर ईगो है कि हमारा डाउन लाइन हमसे आगे निकल रहा है, हमारा अप लाइन हमसे आगे निकल रहा है, तो मैं क्यों कार्य करूं। साथियों, यदि इन सब चीज़ों को आप समाज के क्षेत्र में बात करूं, नौकरी पेशा में बात करूं, या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि मैं बात करता हूं, तो यकीन मानिए जिस व्यक्ति के अंदर ईगो होता है वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अंदर से ईगो को हटाना बहुत ही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जेलेसी यानी जलन। साथियों, आप सोशल वर्क करते हैं, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, समाज में बहुत सारे लोग कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कुछ उनसे कम कार्य करते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे के अंदर जलन की भावना, हीनता की भावना पैदा हो जाती है। जैसे आप स्क्रीन में जो छाया चित्र आपको दिख रहा है, आप उसमें भली भांति देख सकते हैं कि एक जो महिला है वो बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य में मन लगा रही है, अच्छे से कार्य कर रही है, और दूसरे को उससे तकलीफ हो रही है। तो बिल्कुल समाज में हो या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, अक्सर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तब भी लोगों को तकलीफ होती है, अरे यार वो अच्छा कार्य करता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति की तारीफ उसके कार्यों से ही होती है, उसकी पहचान उसके कार्यों से ही होती है। तो एक समाज में कार्य करने वाला व्यक्ति को ये जलन, जो जेलेसी की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने समाज में ही यदि आप एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, जेलेसी की भावना यदि आप रखते हैं, तो यकीन मानिए आप समाज को आगे तक नहीं ले जा सकते, आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि समाज का कार्य ही होता है एक दूसरे की मदद करना। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे, तो आप अपने जैसा लीडर कैसे बनाएंगे। इसी तरह मार्केटिंग की बात है। मार्केटिंग में यदि आप सोचेंगे कि हमारा डाउन लाइन हमसे बेहतर कार्य कर रहा है, हमसे आगे निकल रहा है, या फिर हमसे बेहतर इनकम ले रहा है, तो यदि हम इस तरीके का सोचेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप असफल हो रहे हैं। क्योंकि साथियों, जेलेसी, जो जलन की जो भावना है, वो व्यक्ति की असफलता की निशानी है, और जिस व्यक्ति के अंदर ये होता है कोई व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज़ को त्यागना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि आप समाज में हो, मार्केटिंग में हो, नौकरी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, यदि आप एक लीडर हैं, यदि आप एक सक्षम लीडर हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारे जैसा लीडर तैयार हो। और यदि आप समाज में यदि आप जलन करेंगे, दूसरे को कार्य करने के प्रति यदि प्रेरित नहीं करेंगे, हीन भावना रखेंगे, तो यकीन मानिए एक दिन आपका जो कार्य है वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए जलन की जगह आप अपने बेहतर कार्य को बेहतर करने में आप अपनी भूमिका को निभाएं, अपने कार्य को ज़्यादा बेहतर करें, जिससे आप भी लोगों की नज़र में बेहतर साबित हो सकें। ठीक है सम्मानित साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है, चीट, धोखेबाजी। ये एक ऐसी चीज़ है साथियों कि एक समाज सेवा में यदि कोई सोशल वर्कर है और तो उसके अंदर ये जो चीट की भावना है, जो धोखेबाजी की जो भावना, वो व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक समाज में जो व्यक्ति प्रमुख होता है, जिसको किसी विशेष प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है समाज में, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उन पर पूरा समाज या पूरा सोशल क्षेत्र उन पर विश्वास करता है, संपूर्ण जिम्मेदारी उसको देता है। चाहे हम फाइनेंशियल की बात करें या फिर किसी अन्य चीज़ में बात करें, किसी चीज़ का निर्णय लेने की बात करें, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है उस प्रमुख व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन यदि आप धोखा करते हैं तो धोखा करने से क्या होता है साथियों, ट्रस्ट को आप नुकसान पहुंचाते हैं, भरोसा तोड़ते हैं लोगों का। क्योंकि यदि आप फाइनेंशियल देख रहे हैं, यदि किसी का को आर्थिक रूप से आप नुकसान पहुंचाते हैं, समाज में किसी का पैसा खा लेते हैं या फिर किसी को धोखा दे देते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है, धोखेबाजी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसलिए ये व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह मार्केटिंग क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति भी इस चीटिंग की जो भावना है उसको नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। क्योंकि देखिए, समाज सेवा हो, मार्केटिंग हो, 2 दिन का कार्य नहीं है। क्योंकि आप एक बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं, समाज हो या मार्केटिंग का क्षेत्र हो या नौकरी पेशा हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर अंजाम तक लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो चीट जैसे वर्ड है, इसको आपको अपने अंदर से हटाना होगा। तभी जाके आप अपने सेक्टर को सफल बना पाएंगे और खुद भी सफल हो पाएंगे। तो सम्मानित साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजीनेस, आलस्य एक बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण है असफलता के लिए, जो बिल्कुल भी व्यक्ति को सफल नहीं होने देता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। साथियों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं अपने कि एक व्यक्ति है जो सोए जा रहा है और टाइम निकलता जा रहा है। वो कहता है मैं बाद में कर लूँगा, लेटर, मैं बाद में कर लूँगा, किसी भी कार्य को बाद में कर लूँगा। इसके साथ ही जो चाणक्य नीति है वो क्या कहती है कि आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। साथियों, यदि ये एक सोशल वर्कर हैं और मीटिंग चल रही है, मीटिंग हो रही है, कहीं मीटिंग है, तो आप कहेंगे अरे यार आज नहीं, मैं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, पिछले हफ्ते जुड़ लूँगा, फिर अगले हफ्ते लोगों की मीटिंग कर लूँगा। तो साथियों, यदि आप ऐसे करते जाएंगे तो आपकी छवि जो तो है वो धूमिल होती है। साथ में इसके अलावा आप जो एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने क्षेत्र को जो आप एक बेहतर जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति एक्टिव होगा वो भी इनएक्टिव हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति से हम कार्य की अपेक्षा रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी व्यक्ति सुस्त हो जाता है। क्योंकि लीडर का लेजीनेस होना बहुत ही हानिकारक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहूँ या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में कहूँ। यदि मार्केटिंग के क्षेत्र में मैं बात करता हूँ साथियों, तो यकीन मानिए यदि लीडर एकदम आलस हो जाएगा कि नहीं मैं आज नहीं कल प्लान दिखाऊंगा, कल नहीं परसों प्लान शो करने चला जाऊंगा, आज पानी गिर रहा है, ऐसी समस्याएं आती है, तो यकीन मानिए उसकी पूरी टीम भी ऐसे लेजीनेस हो जाएगी और उसकी पूरी टीम ध्वस्त हो जाएगी। सेम इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति। यदि एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है और वो लीडर है, जिस सेक्टर में कार्य करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर चेयरमैन है, जो भी है, तो यदि वो लेजीनेस उसके अंदर रहेगी तो उसकी पूरी टीम भी उसी तरीके का व्यवहार करेगी और जो सेक्टर है उनका, जो कार्य है उनका, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है, वो असफल ही रहेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, समाज में हो आप या फिर नौकरी पेशा में हो या फिर आप एक मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, इस आलस्य को, इस जो लेजीनेस है व्यक्ति के अंदर, उसको हटाना बहुत ही आवश्यक है और हर काम को समय से करना आवश्यक है। तो सम्मानित साथियों, ये रहा अगला टॉपिक, लेजीनेस।
ओके सम्मानित साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दर्शाइएगा। तो ठीक है सम्मानित साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।